हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं नोएडा एक्सटेंशन में, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहा जाता है। आप सामने देखें, बोर्ड पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारा रीडेवलपमेंट भी हो रहा है। ये गौर चौक है जिसको रीडेवलप किया जा रहा है, तो वो भी हम आज देखने वाले हैं। ये जो जगह है नोएडा एक्सटेंशन, जिसे अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहा जाता है, दिल्ली से बहुत नज़दीक है और नोएडा से भी सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसीलिए सबसे तेज़ी से उभरता हुआ ये जो इलाका एनसीआर का वो है सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हब्स में से एक है। और आज हम यहाँ की शानदार जो सड़कें हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, मॉल्स, स्कूल्स, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं कि किस तर्ज पर यहाँ पर आज के समय में आपको नज़र आती है। तो हम अभी हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन जो लिंक रोड है उस पर, और यहाँ पर आप देखें नोएडा में पधारने के लिए स्वागत आपको लिखा हुआ है। लेफ्ट में ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट या आप कहें नोएडा एक्सटेंशन का एरिया है। नोएडा एक्सटेंशन इस जगह को पहले कहा जाता था, अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहा जाता है। गौर सिटी सेंटर, अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं, जिस तरफ से हमारे सेक्टर 51 से नोएडा जो लिंक रोड है वो आती है, और उससे ये जो है सेक्टर 4 है। गौर सिटी 1 और 2 जो है स्टार्टिंग में ही आता है। यहाँ से जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है सेक्टर 51 की, वो हार्डली यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने ये जो ग्लास की बिल्डिंग दिख रही है, ये आइकॉनिक सी बिल्डिंग बन चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग पर ही अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले ये बिल्डिंग ही आपको नजर आती है। गौर सिटी सेंटर इसको कहा जाता है। और यहाँ से अगर आप कनॉट प्लेस की बात करें दिल्ली में, तो लगभग 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर दिल्ली की वैसे बात करें तो 10 से 11 किलोमीटर पर दिल्ली जो है वो आ जाती है। इसीलिए ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि सबसे नज़दीक जो है दिल्ली के यही एरिया आता है और सबसे ज़्यादा विकसित भी है। और इसके साथ में ये जो गोल चक्कर है, इसे चार मूर्ति चौक का गोल चक्कर कहा जाता है और गौर चौक भी कहा जाता है। और अब इसको जो है रीडेवलप किया जा रहा है, क्योंकि समय के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक का लोड था वो आने लगा था और इस जगह को फ्यूचर में ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो गोल चक्कर है और सड़कें जो है उन्हें काफ़ी बड़ा बनाया गया था, ताकि फ्यूचर में जब ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा होने लगे तो उनको छोटा किया जाए। तो यहाँ पर आज के डेट में उनको उसी तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पर ताज एक्सप्रेसवे और NH24 के लिए रास्ता है। लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो NH24 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर राइट चले जाएंगे तो ताज एक्सप्रेसवे के थ्रू जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर आप जा सकते हैं। यहाँ से हम जो है वो सीधा जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर की तरफ। यहाँ से एंट्री करते के साथ ही यहाँ पर लेफ्ट में सबसे फेमस जो मॉल है यहाँ का, गौर सिटी मॉल, वो आपको नजर आएगा सामने। ये जो है काफ़ी पॉपुलर मॉल है और लगभग आज से 5 साल पहले ये जो मॉल है यहाँ पर बनाया गया था और ऑपरेशनल है। इनफैक्ट इस रोड पर ऐसे काफ़ी सारे मॉल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे नज़दीक में। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अब आप देखें यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इस जगह के जो डिवाइडर्स थे इनको भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाया गया था शुरुआत से ही प्लानिंग के तहत, ताकि कल को जब इस रोड पर ट्रैफिक का लोड जो है वो ज़्यादा होगा तो ये जो डिवाइडर है इसको छोटा कर दिया जाएगा और जो लेंस है वो बढ़ाई जाएंगी। और यहाँ पर वो जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है कि लेन अब इस रोड पर बढ़ाई जा रही है। तकरीबन लगभग यहाँ पर 4 से 10 लाख के आसपास लोग आज के टाइम में रहते हैं और उम्मीद है आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था कि सर्विस रोड्स बनाई गई थी, साथ में मेन रोड बनाई गई थी, पार्किंग का एम्पल स्पेस दिया गया था और जो डिवाइडर्स थे उन्हें भी चौड़ा बनाया गया था, ताकि कल को जो रोड है उसको आप और ज़्यादा वाइड कर सकें। यहाँ से आपको क्लियर व्यू नजर आएगा कि कितना बड़ा डिवाइडर यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया था। जितनी बड़ी ये रोड है उससे ज़्यादा बड़ा यहाँ पर डिवाइडर था। इसी को स्मार्ट प्लानिंग भी कहा जाता है कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर जो चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जाएं। हरियाली को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और हरियाली आपको ग्रेटर नोएडा में दोनों जगहों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा मिलेगी और वो यहाँ पर आपको हर जगह पर नज़र आएगी। गौर सिटी मॉल से हार्डली 300-400 मीटर की दूरी पर आपको गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल भी मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन, आप देखें ये भी यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पर आएंगे घूमेंगे तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से यहाँ पर बनाया गया है और घूमने फिरने का तो बहुत सारा एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा।
यहाँ पर हम जैसे ही गौर सिटी से और गौर चौक से आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर हाई राइज काफ़ी सारी जो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। अजनारा, निराला, पंसील, गैलेक्सी, एटीएस, महागुन, ये सभी डेवलपर्स यहाँ पे अपना अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल सेटअप और स्मार्ट लिफ्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं जो हैं वो शामिल की जा रही हैं। साथ में यहाँ पर हर आधा किलोमीटर पर आपको इस तरीके के मॉल पर्टिकुलरली इस रोड पर मिलते रहेंगे। आप देखें तो ये जो है ये नया मॉल यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो 3 से 4 मॉल अभी तक हम देख चुके हैं। ये स्मार्ट वर्ल्ड मॉल है और इसके आगे अभी टाउनशिप भी आएगा जो कि एक मॉल है। पीछे की तरफ सारा रेजिडेंशियल एरिया और काफ़ी ज़्यादा तादाद में, जैसे हमने बताया है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी जो है वो इस तरफ आने वाली है। उसके बाद ये जो जगह और ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो आने वाले हैं, बसने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं और जो प्राइसिंग है आपकी हालांकि पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर भी दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल प्राइसिंग में अभी भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन का नाम आता है। यहाँ पर रेजिडेंशियल बूम के साथ साथ में आपको कमर्शियल भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आजकल नज़र आएंगे और काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर ये जो जगह कमर्शियल हब भी बनता चला जा रहा है। जैसे हमने आपको मॉल्स भी दिखाए थे, इसी तरीके से यहाँ पर कोवर्किंग स्पेसेस, कमर्शियल टावर्स, स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम सब कुछ यहाँ पर बनता चला जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं आज की डेट में मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल तो आप यहाँ पर रह भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल भी यहाँ बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है और इस तरीके के बड़े बड़े जो मॉल्स हैं यहाँ पर आपको हर जगह पे नजर आएंगे। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस भी नजर आएंगे और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आधुनिक सा और बहुत ही अट्रैक्टिव आपको यहाँ पर नजर आता है। नाउ हम जो एक मूर्ति चौक है वहां पर पहुंच चुके हैं। सामने आप देखें तो गौतम बुद्धा की एक मूर्ति यहां पर है। तो 4 मूर्ति से जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गौर चौक से, ये जो जगह लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और सारा एरिया आपने देखा इस नोएडा लिंक रोड पर बहुत ही ज़्यादा विकसित है। और इस तरीके का यहाँ पर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले कुछ 8-10 सालों के अंदर ही डेवलप हुआ है और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग रह रहे हैं। सामने ये जो है ये चेरी काउंटी है जो कि टेक जोन 4 में आती है ग्रेटर नोएडा के। कनेक्टिविटी धीरे धीरे यहाँ की आपको बहुत बेहतर मिलने लग गई है। लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो भी अब ई रिक्शाज वगैरह यहाँ पर चलते हैं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। इस तरीके की रोड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आती है, जो दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी आपको इस तरीके की रोड्स जो है वो नज़र नहीं आएगी। इतनी चौड़ी रोड दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा अगर प्लानिंग के साथ स्मार्ट सिटी जिसे बनाया गया है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही है। 1991 में इसको यहाँ पर डेवलप किया गया था, इसीलिए सबसे नई सिटी है और सबसे नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ का नए तर्ज पर मॉडर्न सिटी के रूप में बनाया गया है। और जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं सड़कों को देखकर, यहाँ की ग्रीनरी को देखकर और यहाँ के प्रोजेक्ट्स को देखकर आपको यकीन भी होता है। आप देखें तो सड़कें जो है काफ़ी चौड़ी हैं, आपको काफ़ी खुलापन लगता है। हालांकि यहाँ पर जो वर्टिकल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। दिल्ली में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, वर्टिकल नहीं है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स और हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स हैं वही नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा अगर आप यहाँ से आप देखें तो आपको खूबसूरत किसी भी मॉडर्न सिटी जो है इंटरनेशनल लेवल की उसकी तर्ज पर आपको ये जो जगह है वो नज़र आएगी।
पर गौर सिटी जो मॉल है इसके अपोजिट में आपको एक अनोखी सी छोटी सी मार्केट भी नजर आ जाएगी। गर्मी आ चुकी है तो इस तरीके के यहाँ पर जो समर के पानी के ये जो टब्स वगैरह आप देख रहे हैं बच्चों के लिए वो यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर ये छोटी सी मार्केट टाइप है। हो सकता है बाद में ना हो, अभी ये जो एक तरीके से क्या इंक्रोचमेंट है तो हो सकता है आज है कल नहीं है, लेकिन बहुत ही अनोखे से ये जो है यहाँ पर नजर आते हैं। नाउ हम नोएडा एक्सटेंशन में उस रोड पर आ चुके हैं जिस पर आप सामने देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे और जो परी चौक है उसकी तरफ रास्ता जाता है। परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर इस जगह पर भी आपको आप सामने देख रहे हैं अगर आर्था मार्ट जो है वो है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ गोल्डन वर्ल्ड मॉल है और डी मार्ट भी है। तो यहाँ पर भी इस जगह पर भी आपको काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो नज़र आएगा। बीच में आप डिवाइडर भी देखें तो इसको भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है। तो मॉल्स की यहाँ पर कमी नहीं है और रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ जो है वो अपकमिंग आपको हर तरफ नज़र आएगी। सामने आप देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और ऐसे ही लगातार हम आगे जाएंगे तो हमको नज़र आएगा सेक्टर 1 की तरफ हम आप जा रहे हैं यहाँ से। फ्यूचर में जो मेट्रो है यहाँ की कनेक्टिविटी वो इसी तरफ आने वाली है। तो मेट्रो स्टेशन इस रोड पर आपको आने वाले फ्यूचर में नज़र आएंगे। उससे यहाँ पर जैसे हमने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि सड़कें अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई हैं। डिवाइडर्स हैं, ग्रीनरी है, फैसिलिटीज़ सारी मिल जाती है। हेल्थ केयर यहाँ पर आपको हर तरफ जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। स्कूल इसी रोड पर, जिस रोड पर भी हमें लगभग 5 से 6 स्कूल इसी रोड पर हैं। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, मॉल्स हैं, मार्ट्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से ये जो जगह है प्राइम डेस्टिनेशन आज के समय में बन चुकी है। यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो चौक है, इसको हनुमान चौक कहा जाता है और सेक्टर 1 जो है नोएडा एक्सटेंशन का आप कह लीजिए या ग्रेटर नोएडा वेस्ट का कह लीजिए वो है यहाँ पर। और आप देखें सर्कल्स भी यहाँ पर कितने ब्यूटीफुली फ्लावर्स से और ग्रीनरी के साथ यहाँ पर सजाए गए हैं और काफ़ी खूबसूरत आपको जब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो आपको नज़र आएंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। यथार्थ जो हॉस्पिटल है वो भी यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल्स तो रेयान इंटरनेशनल से डीपीएस सब कुछ यहाँ पर, लोटस वैली, हर कोई स्कूल जो है यहाँ पर आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ही है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। सामने ये जो सोसाइटी आपको दिख रही है ये सुपरटेक का इको विलेज 1 है जो कि सेक्टर 1 में आता है। इस तरफ अगर आप बात करें सेक्टर 1 की तरफ तो जो फ्लैट्स हैं लगभग वो आपको 2 BHK अराउंड 55 to 60 से स्टार्ट होते हैं और 1 करोड़ तक जाते हैं। यहाँ पर इस तरफ आपको ज़्यादातर नई कंस्ट्रक्शंस जो है वो होती हुई दिखेंगी। पुरानी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं, कुछ एक सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो नए बन रहे हैं। लेफ्ट में ये जो प्रोजेक्ट है इको विलेज का, ये यहाँ पर काफ़ी पुराना है और ये जो रोड है यहाँ से सीधा अगर आप जाते हैं ATS चौक की तरफ चली जाती है और जो सेक्टर 51 है नोएडा का उस तरफ भी आप यहाँ से जा सकते हैं। पीछे की तरफ से ये रास्ता आपको जो एक्वा लाइन है उस पर जोड़ सकता है सेक्टर 50 के। फ्यूचर में जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाएगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा इन जगहों से ट्रैवल करना। आज के समय में भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने कन्वेंस से करना चाहते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो ऑटोज़ हैं, ओला, उबर, रैपिडो हो, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाती है। ई रिक्शाज भी यहाँ पर आज के समय में चलते हैं तो वो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी यहाँ पर पड़ता है क्योंकि सड़कें और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से ही यहाँ पर डेवलप किया गया है। यहाँ पर ये जो रोड है इस पर हम पिछले साल भी आए थे और तब यहाँ पर ये जो रोड थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसको वापस से बनाया गया और बहुत ही अब आज की डेट में आपको बहुत ही अच्छी यहाँ की ये जो सड़क है वो मिलती है। लेफ्ट की तरफ सारा जो है वो सेक्टर 1 का ही एरिया है। ATS का प्रोजेक्ट आपको सामने यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर लगभग 80 के आसपास में आपको जो 2 BHK फ्लैट्स हैं वो मिलते हैं। रेट्स जो है यहाँ पे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर आए थे तब लगभग 55-60 के आसपास में, 48 के आसपास में प्राइजेस हुआ करते थे, लेकिन आज 2 BHK इस तरफ में लगभग
80 से 1 करोड़ के बीच में आ चुका है। नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें ज़्यादा आपको कॉस्टली जो है प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ आज के समय में इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ में सड़कें भी धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर अच्छी बना दी गई हैं। हर सोसाइटी की अपनी एक शॉपिंग आर्केड है, तो आपको कहीं पर भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने पीने का सामान जो है अपनी सोसाइटी के नीचे ही मिल जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर सामने जो एक कैपिटल एथीना प्रोजेक्ट है, इसके आगे ETS चौक आ जाता है। उसके बाद जो ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन का जो सेक्टर 1 है वो एंड हो जाता है। उसके बाद जो है हिंडन रिवर आती है, और उसको अगर आप पार करते हैं इसी रोड से सीधा, तो आप नोएडा के 115 सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। तो एक नई जो कनेक्टिविटी है नोएडा से ग्रेटर नोएडा की, वो यहाँ पर निकाली गई है। अभी रिसेंटली में ये जो रास्ता है वो बनाया गया है। ये जो है ये ETS चौक है, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट की तरफ तो आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही मिलता है, लेकिन अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप यहाँ से हिंडन रिवर को पार करते हुए नोएडा की तरफ चले जाएंगे, और उसी तरफ एक्वा लाइन की जो मेट्रो है वो भी है। तो ये जो सारा एरिया है आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ आपकी ड्राइविंग है, और काफ़ी कुछ नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार हो रहा है। लेफ़्ट की तरफ में यहाँ पर गोल्फ सिटी है, क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत बड़ा बनने वाला है, और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पर रहने के लिए मिलते हैं, जो कि आने वाले समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर इस जगह को बनाया गया है। तो आज की ये वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करेंगे। लेफ्ट में ये जो है राइस पाम स्ट्रीट है, जो कि सेक्टर 1 में आती है। शॉपिंग आर्केड या आप शॉपिंग मॉल कह लीजिए, बहुत ही सुंदर सी है। अब हम यहाँ पर अपनी ये जो जर्नी है उसे एंड करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।